हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एक एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। सीएचएसएल का एग्जाम है 2022 का। ये आपका हुआ था 9 मार्च 2023 में हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। मतलब ये शिफ्ट वन का एग्जाम है, फर्स्ट ही एग्जाम है। इस दिन से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, इसी शिफ्ट से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 9 मार्च की। तो इस शिफ्ट में जो हम करने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे इस एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। तो जनरल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी रेड कार्ड आर देयर। हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर। कैसा एग्जाम हो क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। तो टोटल रेड कार्ड्स आपको पता लगानी है। टोटल कितनी कार पता लगानी, रेड कार। और रेड कार को यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है, रेक्टेंगल से डिनोट किया गया है। आप देखोगे ये आपका रेक्टेंगल से डिनोट किया गया है रेड कार को। तो इसके अंदर जितने भी नंबर है सभी को ऐड कर दो। 5 है, 6 है, 11 हो गए, 11 और 8 19 हो गए, 19 और 14 कितने हो गए, 19 प्लस 14 कितने हो गए, 33। 33 आपका आंसर आ जाएगा। तो 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। मिरर इमेज पूछा है, इसकी मिरर इमेज पूछा है। तो इस डायग्राम की आपको मिरर इमेज बतानी, तो ये क्या होगा। तो चेक कर लेते हैं। ये ब्लैक वाला इस साइड आ जाएगा, और ये स्मॉल ब्लैक इधर चला जाएगा। तो इसमें भी है, फर्स्ट ऑप्शन में आप चेक करोगे दोनों मिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो और चेक कर लेते हैं। सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, और फोर्थ में भी है। तो सभी में है। तो अब और क्या चेक करें भाई, ये लाइनें चेक कर लेते हैं आपकी, ये और ये। तो ये तो फिट है, तो ये आपकी गलत दे रखी है, क्योंकि ये जॉइंट अगर ऐसा होता तो ठीक हो जाता, नहीं तो अब ये गलत हो गया। सेकंड में क्या चेंजेस हैं। आई थिंक इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा मुझे। ये ऑप्शन मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा, बाकी हम थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में ये लाइन तिरछी है, तो ये लाइन ऐसे ना होके ऐसे होगी। और फोर्थ और चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ भी आपका बिल्कुल सेम है। सेकंड और फोर्थ में क्या चेंज है भाई। कुछ भी चेंज नहीं, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इस क्वेश्चन के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ओड वन आउट निकालना है। चार पेड़ दिए गए हैं, तो इसमें से ओड वन आउट निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला गया कि सिलेक्ट द ओड वन आउट। मतलब चार ऑप्शन है, इन तीन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सबसे अलग दिखाई देगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है वो हमें चेक करना है। ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई कैसे अलग हो सकता है ये। तो मेरे ख्याल से जो ये नंबर दिए गए हैं साथ में, फर्स्ट नंबर का जो सेकंड नंबर होता है, ये फोर का मल्टीपल दे दिया इसने, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, ये भी आपका फोर का मल्टीपल है, ये भी आपका फोर का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि मैंने अप्रोक्स चेक किया कि तीन तीन चौके 12, तो 12 इसका नजदीक आ गया। दो दो चौक 8 होता है, और 26 चौक 25 चौक आप देखोगे तो 100 होता है। और 26 चौक कितना होता है, 104 होता है, ठीक है। और यहाँ 15 15 चौके 60 होता है, तो ये मतलब 60 के नजदीक है। तो इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीपल करने की कोशिश की है। बाकी अगर आप 21 को देखोगे, 21 गुना 4 करोगे तो 84 हो जाएगा। 25 गुना 4 करोगे 100 हो जाएगा। तो 84 और 100 कितना हो जाएगा, 8500 होना चाहिए। यहाँ पर 8600 दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मल्टीपल फोर कंप्लीट नहीं दे रहा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि सीरीज कंप्लीट करनी है, तो इस पे क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो एल, एल, एफ, जेड, टी, एन। तो फर्स्ट, ये सभी का फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड दो में सेम है, थर्ड भी। ओके, सेकंड चेक कर लेते हैं। तो ओ, ओ को हम 15 बोलते हैं, एल को हम 12 बोलेंगे, आई को 9 बोलेंगे, एफ को हम 6 बोल देंगे और सी को 3 बोल देंगे। तो तीन तीन कम हो रहे हैं, तो तीन कम करोगे तो जीरो। जीरो कभी नहीं होता, तो क्या होता है आपका 26 होता है। ठीक है, 26 हो जाएगा, तो जेड आ जाएगा। कट करो इसको। अब लास्ट और लास्ट लेटर चेक कर लो सभी का। G7H8I9J10K11। अगला लेटर 12 आना चाहिए, तो 12 पे कौन सा होता है? एल होता है, और एल आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 129, 126, 120। देखो, आप बिल्कुल सिंपल सी सीरीज दी गई है, -3 किया गया है। -3, -3, -3। आगे -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। तो 114 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि लॉजिक, सेम लॉजिक बताने हैं। बोला कि डिजाइन को आर्किटेक्ट बोला गया है। डिजाइन को कौन, डिजाइन कौन करता है? आर्किटेक्चर करता है। ठीक है। एडिटर क्या करता है? न्यूज़पेपर नहीं लिखता, एडिटर न्यूज़पेपर को छापता है। ठीक है। बुक के अंदर पोयम होती है। शूज, शूज पोएट, आई थिंक। ऐसा ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो फर्नीचर क्या करता है? कारपेंटर का काम करता है। ठीक है। तो डिजाइन जो होते हैं वो आर्किटेक्ट का काम होता है, और फर्नीचर कारपेंटर द्वारा काम किया जाता है। तो आई थिंक लास्ट ऑप्शन ठीक होगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग चेक करें कि आपके अनुसार क्या आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 36C3, 36, सॉरी 96C3 तो 32 बना देगा। इसको ये किया तो 36 बना देगा। और इसको ये करेंगे तो क्या बनाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से क्या क्या है ये, आई थिंक 3 सी की जगह हम डिवाइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड यूज किया, तो सी की जगह अगर हमने डिवाइड यूज किया है, तो 3 3 जा और 3 2 जा। ठीक है, 8, 8 3 जा 24 और 6 48। ठीक है भाई, 408 डिवाइड बाई 6 कर लेंगे। तो 6 6 जा और 6 8 जा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 और 48 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर आना चाहिए, फिर बाद में लास्ट वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे WA, 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 WE। ये WA, देखो ए स्टार्टिंग में आता है, ई सबसे बाद में आएगा, तो मतलब ये तो आपका फोर्थ नंबर जो होगा ये लास्ट में आ जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पर। तो ये ऐसा एक ही ऑप्शन में है जो फिफ्थ पोजीशन पर 4 दे रहा है। तो ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि ये वी शेप की एक फिगर है और इसके साथ में ये डंडी है, तो इसको हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये मैच होने वाला है। और रोटेशन अलाउड नहीं है, इसने पहले ही बोल दिया कि रोटेशन अलाउड नहीं होगी। तो चेक करते हैं ऐसे कौन से फिगर में मैच हो रहा है। तो ये देखोगे आप, सेकंड ऑप्शन आंसर दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। ये वाली लाइन, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये वाली फिगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फिर से ओड वन आउट हो गया। बोला कि सिलेक्ट ओड वन आउट। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से एक अलग छांटना है, तो वो कौन सा अलग होगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि ये क्या है, मल्टीपल टू है। यहाँ पर भी मल्टीपल टू है, यहाँ पर भी मल्टीपल टू है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। टेफ्लॉन्स को बोला गया है ये, ओके, और सर्जेंट को बोला गया है ये। यूनिकली को क्या बोलेंगे ये हमें पता लगाना है। तो आप चेक करोगे, टी जो होता है वो 20 पर होता है, यहाँ पर आप 20 दिखाई दे रहा है। ई जो होता है वो F5 पर होता है। एफ जो होता है वो 6 पर होता है। एल जो होता है वो 12 पर होता है। ओ जो होता है के
तो इतना तो सेम दिया गया है, पहले के आधे लेटर जो होंगे वो सेम दिए गए हैं और लास्ट के जो आधे लेटर हो जाएंगे वो अलग दिए गए हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए। ओ, ओ का उल्टा कितना हो जाएगा? ओ 15 पर होता है और ओ का उल्टा 12 हो जाएगा। तो यहां से उल्टा हो जाएगा, तो ये 12 उल्टा दे दिया। ए 1 पर, तो 1 का उल्टा 26 हो जाएगा, तो 26 आपको यहाँ दिया गया है। एन 14 है, 14 का उल्टा 13 हो जाएगा, तो 13 यहाँ पर दिया गया है। एस 19 होता है, 19 का उल्टा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहले आधे तो सेम के सेम के दिए गए हैं और बाद के आधे जो है उनका अपोजिट दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए इसको खुद फिल करें। मैं आपको इसको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो ये आधा ले लिया मैंने। यू आपका 21 होता है, एन आपका 14 होता है, आई आपका 9 होता है, क्यू आपका 17 होता है। तो इसमें सब कुछ है, इसमें 5 है तो कट हो जाएगा, 24 है ये कट हो जाएगा, और ये 14, 9, 17, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कट हो गया, थर्ड ऑप्शन कट हो गया, बाकी 21, 14, 9, 17 ठीक है। अब यू 21 है। अब इसके बाद का हमें क्या करना है? आधे लेटर को इंटर अपोजिट दिखाना है। तो 21 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 है। ई 5 पर होता है, 5 को उल्टा 22 हो जाएगा, तो 22 आ जाएगा। 662 आ जाएगा, 662, सॉरी 622 इसमें है। 632 ये 3 है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी के दो लेटर बचे हुए हैं, तो दो लेटर अपने आप फिल करके देखिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। बोला कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोल दिया गया। स्टेटमेंट क्या बोला कि ऑल जेड आर डी, सभी जेड क्या है? डी है, तो सभी जेड क्या है? डी है, ओके। नो वाई इज जेड, कोई भी वाई क्या है? नहीं है, जेड नहीं है। तो मैं इस तरह से भी इस वाई को शो करा सकता हूँ, या फिर आप चेक करोगे इससे इस तरह से भी शो करा सकता हूँ। डी डी को वाई भी नहीं मान सकता मैं, ठीक है। अब बोला कि सम डी आर नॉट वाई, कुछ डी वाई नहीं है। तो अगर आप इस फिगर से भी चलोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये पोर्शन तो डी वाई के, डी और वाई का रिलेशन दे रहा है, लेकिन ये पोर्शन डी और वाई को अलग कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सम जेड आर नॉट वाई, कुछ भी जेड वाई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी हो चाहे ऑल हो, तो जेड और वाई का रिलेशन नहीं दिखा रखा, तो ये तो आपको वैसे ही ठीक हो जाएगी इसके कारण, ठीक है। अगर यहाँ पर सम जेड आर वाई भी होता, सम जेड आर वाई होता, तो ये हो जाता गलत। कैसे? अगर मान लो यहाँ पर दिया होता कि सम जेड आर वाई, सेम सेम कंक्लूजन अगर वहां होता डी, सम डी आर वाई, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। अगर इसके बीच में यहाँ पर नोट दे दिया तो ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये नोट क्या बताता है? ये नोट क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के कारण ये ठीक हो जाएंगे, राइट। बोला कि सम डी आर जेड, क्या कुछ डी जेड है? हाँ भाई, जेड जो है वो डी के कुछ हिस्से को लिया हुआ है, लेकिन डी जो है वो जेड के सारे हिस्से को लिया हुआ है। डी जेड के सारे हिस्से को लिया हुआ, लेकिन जेड जो है डी का कुछ हिस्सा लिया हुआ है, क्योंकि डी का ये पोर्शन अलग रह गया, जेड से बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर सम आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑल कंक्लूजन आर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि इंटरचेंज करना है दोनों साइन को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। तुम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो और इसकी जगह डिवाइड कर दो। तो ये 5 से 13 गया, 13 13 कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 169 माइनस 16, 47 पहले, राइट। तो 169 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा? 147 प्लस 153 हो जाएगा। इसको सम करेगा तो 200 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ओड निकालना है, तो ओड निकालने के लिए मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि लास्ट के दो नंबर को चेक कर लो, ज्यादातर हमें पता लग जाता है। तो ये 14 15 हो जाएगा, 11 12 हो जाएगा, दूसरे में, तीसरे में 3 और डी हो जाएगा, चौथे में 5 और 6 हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा। इससे पता नहीं चला, दोनों लेटर फिर लिख लो, 12 13, 9 10, 1 2 और 3, सॉरी 2 4। तो देखो सारे के साथ इसमें सारे कंटिन्यू है, इसमें भी सारे कंटिन्यू, इसमें भी सारे कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर गैप है 2 और 4 के बीच में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे,
14 को बोल दिया गया 210, 13 को क्या बोल लेंगे, जबकि 16 को 272 बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखो, मैं अगर 14 को 210 से 14 को डिवाइड कर देता हूँ, 210, 13, 16, 272। अगर मैं 14 को 210 से डिवाइड कर देता तो यहाँ पर आई थिंक 15 आएगा, ठीक है। और 16 को 272 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 कम 16, 16 सात 112, ठीक है। अब देखोगे ये जो 15 आ रहा है और ये 17 आ रहा है, क्या हो रहा है? इस नंबर से एक बड़ा है, एक बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने या 210 लेकर आए थे, ये क्या हो जाएगा? 14, और इसके साथ एक बड़े नंबर की मल्टीपल है। सेम काम आप इधर देख सकते हो, ये जो 272 है ये कैसे आया? 16 गुना इससे एक बड़े की मल्टीपल है। तो सेम हम काम यहाँ पर करेंगे, 13 गुना इससे एक बड़ा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 तो ये कितना होता है? 42, 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। 182 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इसके अंदर कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, तो ये आप खुद काउंट करके देख ले, क्योंकि अगर मैं वीडियो में काउंट करने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं ये फिगर को स्किप कर रहा हूँ, तो आप जरूर चेक करें। बाकी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। 23 है, तो 23 फिगर काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका। बोला कि एस जो है वो सिस्टर है, ठीक है। एस जो है वो सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। तो सिस्टर है तो माइनस फीमेल दिखा देंगे, तो टी की सिस्टर है। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर जो है वो एस का ब्रदर है। यू इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, यू इसको बाद में देखेंगे। टी इज द फादर ऑफ यू, टी इज द फादर ऑफ यू, तो यू जो हो जाएगा सन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यू जो है, यू की वाइफ कौन है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू वाइफ है ना, तो फीमेल ही हो जाएगी, मेल ही हो जाएगा। तो हाउ इज टी रिलेट टू डब्ल्यू? टी का डब्ल्यू से पूछा है कि क्या रिश्ता नहीं लगेगा। देखो, बेटे की बहू है, सॉरी, पति के फादर हैं। तो पति के फादर को हम क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ बोलते हैं। तो आपका आंसर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिगर आने वाली है, हमें पता लगाना है। तो आप देखोगे कि ब्लैक वाला पहले इसमें है, फिर ऊपर चला गया, फिर इसमें है, फिर यहाँ आना चाहिए, ब्लैक वाला यहाँ आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कौन सा फिगर आएगी, तो यहाँ आना चाहिए। तो इसमें आपका नीचे है, इसमें नहीं है। और चेक कर लेते हैं, इसमें भी आपका नीचे है, ओके, इसमें भी नीचे है। अब पता करते हैं और कोई लॉजिक से। तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब ये लाइन चेक करो, ये लाइन पहले नीचे है, डाउन की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर अप की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ आनी चाहिए। इसमें है लेफ्ट की तरफ, ओके। तो थर्ड में भी लेफ्ट की तरफ, फोर्थ में लेफ्ट की तरफ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, क्या आना चाहिए वो चेक कर लेते हैं। ओके, ये फिगर उठ के यहाँ चली गई, ब्लैक हो गया, तो एरो का साइन इस तरफ जा रही है, ठीक है भाई। और तो ये फिगर जो है, ये फिगर इस तरफ आएगी, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस तरफ आना चाहिए, किसकी तरफ? राइट की तरफ। तो इसमें राइट की तरफ है, इसमें ये पॉइंट राइट की तरफ है, तो ये ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि टी को जो हम कप में पीते हैं, तो हमें ऐसा लॉजिक देखना है कि जो सिमिलर दिखाई दे, कि एक चीज दूसरे चीज के अंदर आ रही है। पेपर पल्प, क्या पल्प से पेपर बनता है, ना कि उसके अंदर आता है, ठीक है। मिल्क ड्रिंक, दूध को हम पीते हैं। अगर यहाँ पर कुछ कप वगैरह, मग वगैरह जो भी कुछ आता है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम दूध को पीते हैं, तो ये सिमिलरिटी लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। ग्लास वाटर, वाटर को ग्लास के अंदर रखते हैं, और यहाँ पर इनको अगर ये इंटरचेंज कर देते तो ये भी ठीक हो जाता। तो ये इंटरचेंज नहीं है, तो पहले वो बर्तन दे दिया, बाद में चीजें दे दी। लेकिन इसने बोला कि पहले जो है कुछ चीज है, बाद में बर्तन है। तो यहाँ पर फूड है, और फूड को प्लेट में रख के खाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
क्या बोला कि सिमिलर इन सर्टन मैनर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक, मतलब ऑड वन आउट है भाई, अलग एक ऑप्शन अलग है इसमें से, वो आपको निकालना है। बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, कलीफ्लावर। देखो ये सारे के सारे क्या है, फ्रूट हैं, और ये आपकी क्या है, सब्जी है, ठीक है। भिंडी हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बोला कि एक पेज है, इसको मोड़ा गया, फिर इस शेप में काटा गया, देख लो आप शेप देख लो, और फिर वापस इसको ले आया गया। तो वापस लाओगे तो ये क्या होगा, इस तरफ जो फिगर आने वाली है ये इनके अपोजिट आएगी। तो अपोजिट देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन में सारे के सारे अपोजिट हैं। सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं, क्योंकि ये सेम शेप दे रखी है। हमें बस एक ही लॉजिक चाहिए क्वेश्चन को हटाने, ऑप्शन को हटाने के लिए। और इसमें आप देखोगे कि क्या सेम दे रखा भाई, इसमें ही देखो, ये अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट होता तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता, ठीक है। लेकिन ये फिगर क्या है, अलग दिखाई दे रही है। और और सेम आप इधर देखोगे, इधर भी ये कहानी है, इधर भी, इधर तो ठीक है, इधर तो ठीक है, ये देखो ये कहानी है। तो तीन ऑप्शन आपके कट हो गए, एक ही ऑप्शन में है जो कि सारे के सारे अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, और वो ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि गर्ल को ये बोला गया किसी कोड में, तो कैप्ट को क्या बोलेंगे। तो G7 होता है, I9 होता है, R18, L12, Q17, 23, 14 और आपका 12 हो जाएगा। ओके, चेक करो। आई थिंक इन्होंने क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, चलो चेक कर लेते हैं। क्रॉस कर रखा है और +5 कर रखा है, +5 कर रखा, आप चेक करो। क्रॉस करके +5 कर दिया, सभी में ये काम क्या हुआ है। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्रॉस करना है और 5 को ऐड कर देना है, ठीक है। 5 को ऐड कर देंगे, तो 11 और 5 16, लास्ट में 16 आ जाएगा। 16 पे क्या आता है, पी आता है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। और 5 5 6 पर आता है, और +5 करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 पे क्या आता है, जे आता है, लास्ट सेकंड जे आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। और 16 और 5 21 होता है, 21 पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है। इधर वी दे रखा है, ये कट हो जाएगा, ये आंसर बचा। एक एक पोर्शन खाली है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पेन जो है वो ऑथर के पास होगा। पेन कौन रखता है, लेखक रखता है। ऐसे ही कुल्हाड़ी कौन रखता है, कुल्हाड़ी कौन रखता है, लकड़हारा रखता है, ठीक है। तो लकड़हारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो आपके पास दो सेट दिए गए हैं, 79, 89 और 101, राइट। 31, 41 और 47। तो इसमें पूछा है कि हमें ऐसा लॉजिक चाहिए जो इनमें फिट हो जाए। चलो चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंस चेक करो, पहले तो 10 का है, और इधर कितने का है, 11 का है। इधर कितने का है, 10 का है। इधर कितने का है, 6 का है। तो भाई लॉजिक तो मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या चेक करें, ऐसा कुछ और तरीका सोचें तो भाई ये क्या लॉजिक है इसमें, 10, 11। दूसरी चीज चेक करें कि यहाँ देखो प्राइम नंबर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है भाई, दोनों सेटों में क्या है, ये तीन तीन प्राइम नंबर है। और ऑप्शन में भी आप चेक करोगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर है ऑप्शन में भी। तो क्या देखे हैं, 79 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 83 आता है, ओके। 89 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 97 आता है, ओके। 31 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपका कितना आता है, 37 आता है। और 41 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 43 आता है, ठीक है।
तो एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर लिखा गया है, ठीक है। कंटिन्यू में एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर लिखा गया है। तो आप देखोगे 43 और 47 एक साथ प्राइम नंबर आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आप 61 67 को चेक करोगे, दोनों एक साथ आते हैं। 17 और 19 को चेक करोगे तो यहाँ एक साथ है। तो 29, इसको चेक कर लेते हैं, इसके बीच में कौन कौन सा छुटा हुआ है। तो 29 और 37 के बीच में कौन सा आएगा, 31 आएगा, ओके। 37 और 43 के बीच में 41 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर लिखा गया है। बाकी आप अपने तरीके से कुछ भी लॉजिक इसमें दे सकते हो, तो अगर आपसे आता हो तो जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं आपका। मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं कि जो इधर जो राइट साइड है वो इस साइड आके लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो ये डब्बा है और ये लाइन चेक करेंगे, ये चेक करेंगे वी, और ये डब्बा और ये डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वी बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। डब्बा देख लो, यहाँ पर ही क्या है, रोम्बस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल, अगर आप अच्छे से देखोगे तो वी बना रहा है। और क्या है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, कनेक्ट नहीं है, ठीक है भाई। तो दो ऑप्शन कट हो गए, तो थर्ड ऑप्शन इन्होंने राइट दिया गया। फोर्थ ऑप्शन को कैसे कट करें। फोर्थ ऑप्शन में ये पॉइंट आपको है, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। तो इतनी से आप चेक करोगे कि क्या लॉजिक लग सकता है। बीच में से कनेक्ट है, यहाँ पर बीच से कनेक्ट नहीं है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें जो है ऊपर से कनेक्ट होने, ऊपर से थोड़ा बीच में कनेक्ट होना था। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आई थिंक 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।